हाँ भाई, मेरे सीए इंटर वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, ध्यान दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आईसीआई का फेवरेट टॉपिक क्या है भाई, अच्छे से देख लो। शॉर्ट में सब कुछ ही लगभग कवर हो जाएगा बेटा। एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात कर रहे हैं। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं फटाफट, दोनों का क्या है। एडजस्टिंग इवेंट वो हैं जो बैलेंस अकर हुए बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन जिन्हें एडजस्ट करना है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। एडजस्ट करना है मतलब असेट और लाइबिलिटी जो भी ऊपर नीचे होगा वो जर्नल एंट्री बनेगी। जो भी उसका लॉस का इफेक्ट आ रहा होगा वो पीएनएल में चले जाएगा। और हम मेकिंग ऑफ प्रोविजन और लॉस कर लेंगे, ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि इवेंट हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद है, लेकिन उसका इफेक्ट था तो हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो भी होंगे, जो भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होंगे, उनको हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। कोई जर्नल एंट्री रिकॉग्निशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो पहले एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से वो देख लेते हैं जिनकी हमें रिकॉग्निशन करना होता है। नंबर वन है बेटा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन वो फ्रॉड और एरर अकर्ड हुआ था पहले ही, बैलेंस शीट डेट के पहले ही अकर हुआ था, तो एडजस्टिंग होगा। सेकंड है इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, इसको भी हम एडजस्टिंग कर मानते हैं। और लिटिगेशन सेटलमेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट फॉर इवेंट अकर्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट। ये लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिन्हें हमें एडजस्ट नहीं करना होता है। फायर अकर्ड इन प्रमाइसेस, लेकिन नो इफेक्ट ऑन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न पे उसका इफेक्ट नहीं था। अगर गोइंग कंसर्न पर इफेक्ट है तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा उन चीज़ों का, वो एडजस्टिंग होगा। फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। ये तो आ ही गया, अब ये वापस आएगा। स्पेशल केस देख लो, ये ज़्यादा काम के हैं, जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट डू नॉट रिकॉग्नाइज ओनली डिस्क्लोज, ये तो रिपीट हो गया। ये वो काम की चीज़ है। गोइंग कंसर्न अफेक्टेड ड्यू टू अकरेंस ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखो आग लगी, वैसे आग लगना बैलेंस शीट डेट के बाद आग वाग लगी तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। लेकिन उस आग ने इस लेवल तक हरकत कर दी, इस लेवल तक हरकत कर दी दोस्तों की गोइंग कंसर्न की ही बैंड बजा दी। तो ट्रीट एज एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करना पड़ेगा। एडजस्ट ऑल असेट एंड लाइबिलिटी, मतलब रिकॉग्निशन इफेक्ट डालना पड़ेगा इसका एट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, काम की चीज़ें हैं।